हर हर महादेव। जय माता दी। मैं आचार्य आशीष सेमवाल आज आपको कन्या राशि का राशिफल बताने जा रहा हूं। जैसे कि आपने थंबनेल में देख लिया होगा, अमृत प्रदान करेंगे राहु। 18 वर्षों के बाद राहु का ये परिवर्तन कन्या राशि के जीवन में बड़ा बदलाव लेकर के आएगा। तो इस विषय पर मैं आपके साथ चर्चा करने वाला हूं। जो राशिफल बताने जा रहा हूं ये चंद्र राशि के आधार पर है। अगर आपको अपनी चंद्र राशि पता नहीं है, इस राशिफल को आप अपने प्रचलित नाम राशिफल पर घटित कर सकते हैं। राहु ग्रह 18 मई 2025 को कुंभ राशि में प्रवेश करेंगे और जब कुंभ राशि में प्रवेश करेंगे तो कन्या राशि के जीवन में क्या परिवर्तन होंगे, इस पर समझने के लिए यहाँ पे मैंने कुंडली का निर्माण किया, जहां पर 6 अंक लिखा हुआ है वो आपकी राशि कन्या राशि है। और आपकी राशि से छठे भाव में राहु ग्रह आ जाएंगे। पहले वो आपके सप्तम भाव में थे, दाम्पत्य जीवन के भाव में थे, रोजगार के भाव में थे, कारोबार के भाव में थे। तो उन्होंने आपके इस भाव पर जकड़न पैदा कर रखी थी और आपकी राशि में केतु ग्रह थे। तो कहीं ना कहीं कन्या राशि वाले परेशान थे राहु केतु के योग से। तो अब राहु आपकी राशि को बहुत प्रिय मानते हैं, राहु ग्रह कन्या राशि को, क्योंकि आपकी राशि के स्वामी बुध ग्रह बनते हैं। अब राहु जिस भाव में सबसे श्रेष्ठ फल देते हैं उस भाव में आपकी राशि से वो रहेंगे पूरे 18 महीनों तक। और ये योग जो है 18 साल बाद आपके छठे भाव में राहु पहुंचेंगे। तो राहु ग्रह जो है आपके जीवन में बड़ी परेशानियों को दूर करने वाले हैं। राहु ग्रह की जो दृष्टियां हैं वो पंचम दृष्टि, सप्तम दृष्टि और नवम दृष्टि देखते हैं। तो राहु यहां से आपके कर्म को भी प्रभावित करने वाले हैं। और राहु ग्रह यहां से आपके व्यय भाव यानी खर्चे भाव को भी प्रभावित करने वाले हैं। और राहु ग्रह आपके धन भाव को भी प्रभावित करने वाले, कुटुंब को भी प्रभावित करने वाले। तो राहु ग्रह यहां पर बैठ करके आपके लिए श्रेष्ठ फल प्रदाता बनेंगे। जैसे कि मैंने लिखा है, अमृत प्रदान करेंगे, क्योंकि राहु के पास अमृत है। जिस राहु को देवता नहीं पहचान पाए, ऐसे राहु आपके जीवन में बहुत तरक्की देने वाले हैं। एक तो सबसे बड़ी बात है, दाम्पत्य जीवन की जो मुसीबतें थी वो मुसीबतें दूर होंगी। दाम्पत्य जीवन में जो खटास थी वो दूर होगी। दाम्पत्य जीवन में किसी भी प्रकार का लफड़ा था, दाम्पत्य जीवन में झगड़ा था, या झगड़े होने तक, तलाक होने तक की नौबत आ गई थी, उसमें अब आपको सुधार देखने को मिलेगा। पार्टनरशिप के जितने भी काम हैं, रोजगार हैं, कन्या राशि वाले जो भी रोजगार करते हैं, व्यवसाय करते हैं, उनके लिए बहुत अच्छी खुशखबरी है। रोजगार व्यवसाय में भी उन्नति राहु देंगे। और राहु ग्रह यहां पर बैठ करके आपके शत्रुओं के का नाश करने वाले बनेंगे, शत्रु हंता बनेंगे। यहाँ पे बैठकर रोग हंता बनेंगे, यानी रोगों का भी नाश करेंगे, शत्रुओं का भी नाश करेंगे और आपके कर्जे को भी समाप्त करेंगे। तो आपके लिए तो बहुत खुशखबरी है, क्योंकि राहु ग्रह यहां बैठ करके एक तो धन को बढ़ाएंगे, दूसरे में शत्रुओं को आपसे दूर करेंगे, तीसरे में रोग समाप्त करेंगे और आपके ऋण के लेन देन जो भी है उनमें सुधार होगा। यानी खर्चे को भी प्रभावित करेंगे, धन की स्थिति सुधरेगी और खर्चा भी बढ़ाएंगे। ऐसा नहीं खर्चा नहीं बढ़ेगा, धन आर्थिक स्थिति स्ट्रांग होने के साथ साथ राहु ग्रह आपका खर्चा भी करेंगे, क्योंकि केतु ग्रह आपके मोक्ष भाव में होंगे, 12वें भवन में होंगे। तो आपके अगर आपने अपना पैसा थोड़ा बहुत धर्म के कामों में लगा दिया तो कहीं ना कहीं आपके जीवन में जो भी कोर्ट कचहरी संबंध में या हॉस्पिटल संबंध में पैसे जो
जाने वाले हैं या जा चुके हैं उनमें सुधार होगा। स्वास्थ्य में सुधार, कोर्ट कचहरी के मामलों में आपको विजय प्राप्त होगी। विदेश जाने के रास्ते खुलेंगे। विदेश जाने में जो अड़चनें थी, जो मुसीबतें थी, वो दूर होंगी। जो लोग विदेश में रहते हैं उनके लिए वहां पर रहने की व्यवस्था होगी, यानी परमानेंट रहने की व्यवस्था राहु के कारण होगी। राहु आपके जीवन के बहुत सारे बंधनों को खोलेंगे। जो आपको राहु केतु की वजह से बंधन में थे, जकड़न में थे, वो जकड़न समाप्त होगी और आपके जीवन के बंधन खुलेंगे तो आपकी गति जो है बहुत तीव्र हो जाएगी। आपकी धन की स्थिति सुधरेगी। जो रुके हुए काम है उनमें तेजी आने की पूर्ण योग बनते हैं। और कुटुंब परिवार में मतभेद की स्थितियां हैं वो सुधरेंगी। कुटुंब परिवार के अगर आपने अपने वाणी के द्वारा कड़वाहट पैदा नहीं की, अगर आपने वाणी पे संयम रखा, तो ये कुटुंब परिवार की मुसीबत जो होंगी वो सुधरेंगी। लेकिन आपने सिर्फ ध्यान देना है, कन्या राशि वालों ने खान पान से दूर रहना है, क्योंकि राहु जिस भाव में गए हैं और जिन भावों को देख रहे हैं, तो कहीं ना कहीं व्यक्ति जो है अपने जीवन में ऐसे विचार राहु पैदा करता है कि जिससे भी वो व्यभिचारी हो जाता है। उसके जो है खान पान में बदलाव आ जाता है, रहन सहन में बदलाव आ जाता है, तो पैसा वो है व्यभिचारों पे खर्च करता है, भोगों पर खर्च करता है, गंदे लतें उसको लगती है। इसलिए मांस मदिरे से दूर रहना चाहिए, गंदी लतों से दूर रहना चाहिए, भोगों से दूर रहना चाहिए। अपने जीवन को सरल बनाएंगे तो ये राहु कहीं ना कहीं आपके नए कामों में आपकी मदद करेंगे, क्योंकि राहु की दृष्टि जो है सीधा कर्म भाव में पड़ती है। तो ये बल प्रदान करेंगे कन्या राशि वालों को। अगर आपने सोच दिया कि ये काम करना है और इस काम में मुझे विजय प्राप्त होनी चाहिए या होगी, या ये निश्चित आपने अपने मन में कर दिया, सुनिश्चित कर दिया कि मुझे ये पद मिलना है तो मिलना है, ये पोजीशन मुझे चाहिए तो चाहिए, ये उद्योग में मैं सबसे श्रेष्ठ होना चाहिए तो होगा, व्यापार में श्रेष्ठ बनने के लिए आपने सोच लिया तो आपको श्रेष्ठ बनेंगे व्यापार में और अच्छी बड़ी कंपनियों के आप मालिक बनेंगे। अच्छा व्यापार चलने का योग और नौकरी में भी उन्नति होने के योग, बड़े पद प्राप्त होने के योग बनते हैं अगर आपने ठान लिया तो। क्योंकि मायावी राहु जो होता है ऐसा बल प्रदान करता है जो आपके राशि के स्वामी के पास है। बुध के पास जो बल है वही उससे भी तीव्र गति का बल जो है राहु के अंदर है। और राहु छठे भाव में बैठ करके विद्यार्थियों के लिए पठन पाठन के लिए बढ़िया होंगे, निर्णय लेने की क्षमता बढ़ेगी, अच्छी पोजीशन में ले जाने के लिए राहु प्रेरित करेंगे। आपको ख्याल आएंगे, ख्वाब आएंगे। ख्वाब जब आते हैं तभी ख्वाबों को पूरा किया जा सकता है। जिस व्यक्ति को ख्वाब ही नहीं है कहीं जाने के, अगर कोई व्यक्ति लेटे लेटे सोचे कि मुझे यहां से दूर जाना है या मुझे इस स्थान पे नहीं रहना है, तो वो राहु जो है आपको लेटे लेटे में भी ऐसे ख्वाब देने के बाद आप उनको ख्वाबों को पूरा करने को प्रेरित करेंगे। राहु ख्वाब देते हैं, सपने देते हैं और सपनों को पूरा करने की भी ताकत राहु देते हैं। इसलिए जितने सपने आप देखेंगे उन सपनों को पूरा करने की ताकत राहु 18 महीने में आपको देने वाले हैं। इसीलिए राहु के परिवर्तन होते ही आपको अपने सपने, अपने ख्वाब पूरे करने के लिए खड़ा होना चाहिए और अपने ख्वाब पूरे करने चाहिए। कन्या राशि वालों के लिए ये राहु का परिवर्तन बहुत श्रेष्ठ होगा। धर्म के प्रति भी रुचि बढ़ेगी, आध्यात्मिक ऊर्जा कन्या राशि वाले बढ़ाएंगे, क्योंकि केतु जो है जिस स्थान में सबसे बढ़िया फल देते हैं वो 12वां भाव है, मोक्ष के भाव में केतु है। इसका मतलब है कि धर्म में भी रुचि बढ़ेगी और जितना धर्म में रुचि बढ़ेगी उतनी जो है कन्या राशि वाले उन्नति करने वाले बनेंगे। और आपके लिए धन की स्थिति, परिवार की स्थिति, कुटुंब की स्थिति, संतान संबंधित सुखों की वृद्धि, विवाह के योग,
जो भी परेशानी दाम्पत्य जीवन में वो सुधरेगी। प्रेम संबंधों में या लव लाइफ में कुछ अड़चने थी, कुछ मुसीबतें थी, या आपको इग्नोर सामने वाला करता था, तो ये इसमें भी सुधार आपको देखने को मिलेगा। आपके लिए जहां आपने पैसे लगा रखे हैं, जहां पैसा आपने खर्च कर रखा, जिन जिन रोजगारों में या जिन साइडों में आपने पैसा लगा रखा है, वहां आर्थिक स्थिति का सुधार आपको देखने को मिलेगा। मंद पड़े हुए काम, बंद पड़े हुए काम, उलझे हुए जो रास्ते हैं, ये सब जो है अच्छे होने की कगार पे पहुंचेंगे। बंद रास्ते खुलेंगे, उलझे रास्ते खुलेंगे, और जो गति जो कम है वो तीव्र गति बन जाएगी कामों में भी। सरकारी विभागों में चाहे प्राइवेट सेक्टर में है, नौकरियों के लिए आपके लिए रास्ते खुलते हुए नजर आ रहे हैं। कन्या राशि वालों को खड़ा होना चाहिए। ये परिवर्तन हर तरफ से आपके लिए श्रेष्ठ कर है, क्योंकि जिन भावों में राहु बैठे हुए हैं, उन भावों में राहु जो है उत्तम फल प्रदाता बनते हैं। अब ये राहु आपके जीवन में परिवर्तन करेगा। जिस तरह से मौसम बदलता है, इसी तरह ये राहु आपके जीवन की लाइफ बदल देगा। आपने खड़ा होना है, प्रयत्न करना है और अध्ययन करना है, कमियों को दूर करना है और ख्वाब देखने हैं। ख्वाब जब जितने ज्यादा देखेंगे तभी आप उन ख्वाबों को पूरा कर पाएंगे। आपने उपाय सिर्फ यही करने हैं, गौ माता की सेवा करते रहें, और जितना हो सके बुधवार के दिन आप गणेश भगवान की मंदिर में जाके गणपति अथर्वशीष का पाठ करें, या गणेश जी के 12 नामों का पाठ करें, या ओम गणपते नमः इस मंत्र का जप करें। राहु का अच्छा फल लेने के लिए पक्षियों की दाना दें, जितने भी जीव जंतु हैं उनकी रक्षा करें, चाहे वो कुत्ता है, चाहे वो पक्षी है, जो असहाय जीव जंतु हैं उनकी सेवा करेंगे। और आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ, सूर्य का जो है सूर्य मंत्रों के जब सूर्य को अर्घ्य नित्य देने से आपके जीवन में जो है बड़े परिवर्तन आपको देखने को मिलेंगे। प्रिय दर्शकों, अगर आप अपनी जन्म पत्रिका जन्म कुंडली दिखाना चाहते हैं, बनवाना चाहते हैं, नीचे दिए हुए नंबरों पर संपर्क करके आप अपनी जन्म पत्रिका का अध्ययन करा सकते हैं। अभी के लिए मुझे अनुमति दीजिए। नमस्कार, जय माता दी।